नमस्कार दोस्तों, हेलियोस कोचिंग हिमाचल में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना और अनुसूचियां। तो पिछली वीडियो का सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में 7वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बोला था अपने कमेंट बॉक्स में करना है रिप्लाई। वहाँ पे जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध थे उनका जो विभाजन किया गया था बच्चों, वहाँ पे आपका आंसर रहना था ऑस्ट्रेलिया। जिन बच्चों ने उस वीडियो को पूरा देखा है उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है बच्चों। जिनको आंसर नहीं पता था उनके लिए आंसर है 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध थे वो सोर्स जो संविधान सभा ने उठाया बच्चों, वो कहाँ से उठाया? ऑस्ट्रेलिया से। तो आज का जो टॉपिक है आपका प्रस्तावना और अनुसूचियों से मैंने क्वेश्चंस को लिया है। ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले हिमाचल पुलिस, फॉरेस्ट, एसएससी का जो भी एग्जाम रहेगा, जहाँ पे भी आपका पॉलिटी पूछा जाएगा वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको सोर्स भी बता दूंगा कैसे कैसे आपने इनको समझना है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका को कितनी बार संशोधन किया गया है? उद्देशिका की बात करें, उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला जाता है। और अगर हम प्रस्तावना की बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। अगर हम बात करें तो इसमें 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द था आपका समाजवादी, एक शब्द था आपका पंथ निरपेक्ष जिसको धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, और एक शब्द था आपका अखंडता। तो ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे सर? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक बार आज तक संशोधन किया गया है हमारी प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ये एक सोर्स का क्वेश्चन है। जैसे हमने प्रस्तावना की बात की थी तो प्रस्तावना आपका वैसे तो देखा जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो मेन आप बोल सकते हैं कि संविधान सभा ने वहां से अपना एक उद्देश्य फाइनल किया था और उसी को प्रस्तावना में यूज किया गया है। पर अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करें, क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं इसलिए मैं अन्य क्वेश्चनों की भी यहाँ बात कर ले रहा हूँ। विचार की बात करें तो वो लिया गया अमेरिका से कि प्रस्तावना कैसे बनानी, कैसे हमने संविधान में एक प्रस्तावना का पूरा चैप्टर डालना है, पूरा उसको बनाना है इंडेक्स के रूप में। और जो भाषा जो उस प्रस्तावना में जैसा आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग, वो जो पूरी प्रस्तावना है उसकी जो भाषा ली गई है बच्चों, वो ली गई है आपकी अमेरिका से। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने क्या बात की? प्रस्तावना की। प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? 42वां संशोधन 1976 एक बार किया गया। सर कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन से थे? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दूसरा क्वेश्चन सर ने क्या बताया कि प्रस्तावना की भाषा, और उसी में सर ने बता दिया कि प्रस्तावना का जो विचार था वो लिया गया था अमेरिका से, और जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब कब उसको बना दिया गया था, कब उसको जोड़ा गया था? आपको देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को बनाया कब गया। तो पूर्ण रूप से आपका जो भारतीय संविधान है वो 26/11/1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसको आपने देखा है लक्ष्मीमल जी के द्वारा विधि दिवस बना दिया गया था। पर उसको लागू जो किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो हमने डिस्कस कर लेनी है यहाँ पर। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन आपको याद रखना है बच्चों। ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। लाहौर एक क्षेत्र है, वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। उस टाइम पाकिस्तान बना नहीं था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो तब की बात है। तब इस दिन को, मतलब 26 जनवरी जो दिन था, उस दिन को हमने डिसाइड किया था, कांग्रेस के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हम इसको स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे, स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, एक त्यौहार के रूप में इसको मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से इस दिन की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। जैसे जैसे टाइम बीता, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद संविधान सभा ने अपने कार्य शुरू किए। तो 1949 तक ये व्यवस्था चली रही। 1949 में आपका संविधान बनकर तैयार हो गया। पर अभी भी बच्चों, अब आपको कांग्रेस के सामने एक बात आ रही थी कि 48, 49 दो 26 जनवरी ऐसी गई थी जिस टाइम पे इस दिन की इंपॉर्टेंस कम हो रही थी। तो एट दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान इसीलिए लागू किया गया ताकि 26 जनवरी का जो दिन है वो इंपॉर्टेंट रहे। तो ये सारी मैंने स्टोरी आपको बता दी। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सारी चीजें समझ लेनी है। आगे हम बात करते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विश्व में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? बच्चों ये स्पेशली फोकस करना है आपने इन वाले पॉइंट्स पे, ये तो आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन इजी रहते हैं। आप जब भी एचएस की तैयारी करेंगे, अलाइड की तैयारी करेंगे, या आप कभी यूपीएससी की तरफ भी जाएं, तो वहां पे ये देखना होता है सबसे पहले कि यहाँ पर नहीं दिया है या सही जोड़ना है या गलत जोड़ना है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि सही पूछा है, नहीं पूछा है, डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे और वहां पे 1 2 1 2 करने लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि क्या पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कथनों में से कौन सा सही है। अब इसमें हमने चेक करना है कि
धर्मनिरपेक्ष के बारे में कौन कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पे हम बात करें, पहला पॉइंट आता है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, वो मैंने आपको अभी बताया, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ये तो पॉइंट गलत हो गया। ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये मूल प्रस्तावना में था और उत्तर निम्नलिखित, यहाँ पे ये पॉइंट अगली लाइन में आना था, ये मूल प्रस्तावना में था। तो बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि संशोधन सिर्फ प्रस्तावना में एक बार हुआ है और वो कब हुआ था, 42वें संशोधन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर, 3 भी सही निकल रहा था, फर्स्ट भी सही आ रहा था और मूल प्रस्तावना में तो था ही नहीं। मूल प्रस्तावना बोलने का मतलब है कि जब 1950 में प्रस्तावना संविधान में जोड़ी गई, क्या तब ये शब्द था? नहीं था बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 3, दैट इज योर बी आंसर। तो क्वेश्चन 4 का आपका मीनिंग समझ आ गया है, पूरा मैंने भावार्थ आपको समझा दिया है, कैसे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी है। अब सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है और ये जो सूचियाँ ही दी गई हैं अनुसूचियों से ली गई है, शेड्यूल से लिए गए। तो मूल संविधान में आपकी शेड्यूल कितने थे, 8 थे। संशोधन अमेंडमेंट कर करके इनकी संख्या कितनी कर दी, 12। तो यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं, किस किस अनुसूची में कौन से आते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है 4th अनुसूची, दैट इज योर राज्यसभा। अगर हम 6th की बात करें, 6th यहाँ पर दिया गया है जनजातियों के बारे में, SC ST के बारे में, वो आपको पता है। उसके बाद आगे हम बात करें अष्टमी की या अष्ट की, मतलब 8th की, वो भाषा के बारे में। आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, शेड्यूल 8 थे, 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में थी, राजभाषा के बारे में, और ये कितने थे टॉपिक्स इसमें, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बाकी जो है 15 to 22 जो हैं वो कब कब किस किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी है, यही आपकी इस वीडियो की अटेंडेंस रहेगी। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए आंसर क्या दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्या मैच आया। अगर हम इसको डिस्कस भी कर ले, 1 2 3 4, तो फर्स्ट आती है आपकी भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी की बात कर ले तो दूसरी किसके बारे में आएगी, इनके वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी की बात कर ले तो यहाँ पे शपथ के बारे में आती है। चौथी की बात कर ले तो राज्यसभा। उसके बाद 5वीं की बात करें तो ये आ जाती है आपकी जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। 6th भी जनजातीय क्षेत्र में आएगी, पर जो प्रॉपरली, जैसे यहाँ पे आपने टिक याद रखना है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7th की बात करें तो वो केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन की बात करती है, जिसमें सूचियों की बात करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं की बात करें तो यहाँ पे भाषा के बारे में बताया गया है। और 9th 10th 11th और 12th ये जो हैं ये आपकी बाद में जोड़ेगी, दल बदल। 10th की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 9th आ जाएगी भूमि सुधार, 10th आ जाएगी आपकी दल बदल, 11th आ जाएगी आपकी पंचायत और 12th आ जाएगी नगर पालिका। तो इस तरीके से आपने पूरा चीज़ समझ लेनी है, सारी चीज़ें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया आपको यहाँ पे। तो 9th का आ जाएगा भूमि सुधार, 8th का आ जाएगा भाषा, 6th का आ जाएगा आपका जनजातीय क्षेत्र और 4th का आ जाएगा आपका यहाँ पे राजभाषा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लाइड में पूछे जा सकते हैं, HS में पूछे जा सकते हैं। 7th की बात करें, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें ये बताना, देखिए स्पेशली पूछा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा पॉइंट सही नहीं है, कौन सा गलत दिया है। तो प्रथम अनुसूची में हमने अभी देखा कि भारत का राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित के बीच की बात की गई है। उसके बाद 10th की बात करें, दल बदल की बात की गई है। 7th की बात करें, केंद्र और राज्यों की बात की गई है। 2nd की बात करें, निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य, तो ये तो कभी भी टॉपिक है ही नहीं। तो 2nd में तो हमने क्या बात की थी, वेतन भत्ते की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका वेतन कितना होगा, कैसे कैसे डिसाइड किया गया, तो वो तो इसमें आएगा। तो इट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, तो सुमेलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। तो 9th आपका क्वेश्चन, 7th आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 8th की बात करें तो यहाँ पे आएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पहली बात बच्चों, ये चैप्टर जो था ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। सर इसको कब जोड़ा गया, इसको अमेंडमेंट के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। सर कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 73वां संशोधन 1992 का, और उसी के बाद 74वां संशोधन भी होगा उसी वर्ष 1992 में। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायत और 74वें संशोधन के माध्यम से यहाँ पर नगर पालिका डाल दी जाएंगी। तो 73वें संशोधन के माध्यम से जो पंचायत का चैप्टर है वो डाला गया 9th में, और उसके बाद अगर हम 74वें की बात कर ले तो वो 9A में डाला गया है नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पंचायत का जो चैप्टर है वो कब डाला गया है, 73rd अमेंडमेंट 1992। 9th क्वेश्चन क्या बता रहा है, 9th क्वेश्चन में बोला गया, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों के प्रावधान है। मतलब जैसे हमने जम्मू कश्मीर की बात की है, देखो बच्चों आर्टिकल 370 अब कट चुका है, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा इसी चैप्टर में था। ठीक है, ये आप चीज़ें पढ़ेंगे, 371 भी इसी में आएगा। तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थायी प्रावधान कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया था इस पूरे चैप्टर के माध्यम से, तो वो चैप्टर है भाग नंबर 21। तो ये चीज़ें याद रख लेना, अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा इंपॉर्टेंट चला था, करंट
फ्रंट में चला था, तो ये चैप्टर पूछा जा सकता है। बेसिक सा क्वेश्चन था, पर आपको रिव्यू करवाने के लिए, थोड़ा सा याद करवाने के लिए सारी चीज़ें की हैं। आगे चलते 10th क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपको ये चीज़ पता है, भाग नंबर 20 में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और यहाँ पे भी हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया था? सोर्सेज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से जब ये चीज़ अडॉप्ट की गई थी, तो हमारा जो संविधान है उसके भाग नंबर 20 में, मतलब उसके चैप्टर में 20th चैप्टर में डाला गया है, आर्टिकल 368 में डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे भी पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि संशोधन कैसे होता है। अगर हम बात करें बच्चों, आपको ये चीज़ तो पता होगी, सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों में एक रहता है विधायिका, एक रहता है हमारा कार्यपालिका, एक रहता है हमारा न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून के आधार पर देश को चलाना, और न्यायपालिका का काम होता है देश को न्याय दिलाना। ये चीज़ पता चल गई। और विधायिका का काम है कानून बनाना, मतलब कि यहाँ पे 2 तरीके से कानून बनेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या फिर आपकी राज्य गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कानून के अंदर बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और प्रांत के अंदर हम बोल सकते हैं कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधानमंडल के पास। तो अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो संसद के अंदर बच्चों 3, आप ये समझ सकते हैं कि 3 यहाँ पर मेन चीज़ें समझनी है। यहाँ पर 3 कौन कौन से आएंगे? एक आ जाएगा आपका लोकसभा, एक आ जाएगा आपका राज्यसभा, एक आ जाएगा राष्ट्रपति। सेम अगर हम यहाँ पर बात कर ले विधानमंडल की, तो विधानमंडल के अंदर भी वैसे आ जाएगा, लोकसभा की जगह आ जाएगा विधानसभा, राज्यसभा की जगह आ जाएगा विधान परिषद, और राष्ट्रपति की जगह आ जाएगा गवर्नर। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था चलती है। अब यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें संविधान संशोधन की, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, संसद करेगी। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसको बोला जाएगा विधेयक या उसको बोला जाएगा बिल। अब ये संशोधन कैसे होता है इसको भी समझना बच्चों। सबसे पहले बिल जाएगा लोकसभा में, उसके बाद वो बिल जाएगा राज्यसभा में, फिर वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। और यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा ही करेगा, यहाँ पे वीटो पावर का प्रयोग वो नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रख लेना। अब यहाँ पे जो संशोधन करना होता है बच्चों, हर एक सदन में उनको 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है। 2/3 बहुमत प्राप्त करने का मतलब क्या है कि मतदान करने का 66, जितने उसमें संसद में सदस्य हैं, सदन में सदस्य, उसका 66.6% इतना मतदान यहाँ चाहिए। सेम राज्यसभा में चाहिए, सेम फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर होंगे, और ये बिल क्या बन जाएगा बच्चों? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अधिनियम। तो मैंने इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 कहाँ से लिया गया? अब दक्षिण अफ्रीका से, और पूरा कैसे प्रक्रिया बनती है वो भी सारी आपको समझा दी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेलियोस कोचिंग के नंबर्स पे। दूसरी बात, अगर आप कोई भी हमारा पब्लिकेशन के माध्यम से कोई भी बुक लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। HP 360 हिमाचल की फुलफिल एक बुक कंप्लीट है। HP करंट अफेयर के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी HP 30 डेज बन रही है। तीसरी बात, आप यहाँ पर कोई भी जैसे HP पुलिस का, फॉरेस्ट का, साथ ही साथ HP टैट का कोई भी तैयारी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।